भीमराव अम्बेडकर जी का जो अभी चल रहा है उनके आंदोलन, सर उस पर क्या देश में प्रतिमाद रूप से हर जगह हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है सर? यहाँ जिला में हम लोगों ने किसी के बेने होकर के जिस दिन पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री जी बोले उसी के कल होकर के ही हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। प्रेस वाले को सभी रिपोर्ट दिए कि देश के लिए बड़ा घातक है और देश फिर से गुलाम की ओर जा रहा है। हमारे जो आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका के साथ साथ उन्होंने अपनी कलम चला करके जो अधिकार हमारे समाज के वंचित लोगों को, दबे कुचले दलित सभी तरह के लोगों को जिस तरह का उन्होंने अधिकार दिया, अधिकार को हनन करने की बात हो रही है। और पार्लियामेंट जो सर्वोच्च घर है जहाँ पर जिसको सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में किस रूप में ये हिंदुस्तान है और भगवान श्री राम भी हंसते होंगे कि किस तरह का आदमी देश का गृह मंत्री बन जाता है। और लोग उसको बड़ा ही उपहास के दृष्टिकोण से देखता है कि आज़ाद हिंद के इतने वर्षों के बाद एक देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान देता हो। अंबेडकर 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 कहते हो, बाबा साहब अंबेडकर को नाम लेने में लोगों का जीव या सिहरता है। अब वैसे महापुरुष को नाम लेने में एक गृह मंत्री जी जिनके बारे में क्या क्या नहीं गुजरात में कहा जाता है और वो जाकर के बोल दिए, इसलिए बड़ा ही घृणा पात्र है। और फिर कल होकर के पार्लियामेंट में कहता है बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, और कहता है विपक्षी ने मारा। ये मजाक का वस्तु बनाए हुए देश में और सब लोग इसका नकार रहा है। लेकिन सबसे बेसी खुशी की बात है कि केवल नेपाल के बॉर्डर से ही नहीं ललकार जाता है, लंका से भी ललकार आ रहा है, उधर बांग्लादेश से भी आ रहा है, उधर चीन के बॉर्डर से भी ललकार आ रहा है। हिंदुस्तान के चारों ओर से हिंदुस्तानी लोगों को मन में इनके प्रति नफरत और घृणा हो गया है कि इस तरह का गृह मंत्री को अविलंब त्याग पत्र दे करके इनको जाना चाहिए। वैसे जिस देश का प्रधानमंत्री के सामने में बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री ने सहन किया, इसका मतलब वो भी दोषी है। इसलिए देश में जल्दी से जल्दी देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को त्याग पत्र दे देना है। सर आप लोग भी राजनीति में इतना दिन से जुड़े से जुड़े हुए, लेकिन ऐसा क्यों राजनीति में उछल पुछल हो रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है गृह मंत्री? आपने पढ़ा होगा इससे पहले, हमारे कई साथी हैं जो हमसे अधिक इस मामले में जानकारी रखते होंगे कि देश गुलामी कैसे हुई, गुलाम होने के लिए कौन सा जगह था जहाँ से प्रारंभ होता है गुलामी का सबसे पहला जगह होता है गुजरात। और गुजरात का आदमी ही आता है आज़ादी कराने के लिए, लेकिन गुजरात में आंदोलन नहीं कर पाते, हिंदुस्तान में भी बिहार में आते हैं, बिहार में आकर के वहाँ से प्रारंभ करते हैं। क्या कारण है? और इस बार गुजराती लोग राम के नाम पर, धर्म के नाम पर जिसको आस्था है, हिंदुस्तान के लोगों ने राम को आदर्श पुरुष में देखा, श्री कृष्ण को मर्यादित पुरुष में देखा और उस आदर्श मर्यादित और कर्मवीर के नाम लेकर के इस देश को गुमराह करके और देश को फिर से गुलाम बनाने की बात हो रही है। और करीब करीब 0.5% आप देख रहे हैं गुलामी बनाने का एक तरीका है। लोकतंत्र है, जनतंत्र में सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, जो विधायिका है, विधायिका के द्वारा लोकपालिका है, कार्यपालिका है, और इस सारे के सारे को गुलाम करके एक पूंजीपति के हाथों में ये जा रहा है। ये तो आप देख रहे हैं कि हर कुछ पूंजीपति के हाथ में दिए जा रहा है, तो ये तो गुलामी की ओर धकेल रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का लोग 80 वर्षों तक देखा है आज़ादी को, और हमारे आज़ाद हिंद में अब कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो फिर से इस देश को गुलाम करेगा। लेकिन यह गुलामी और घोषित रूप से गुलाम कर दिया। इसको शिक्षा के जगत में प्राइवेट निजीकरण कर दिया, स्वास्थ्य के विभाग में निजीकरण कर दिया, रेल को निजीकरण कर दिया, हवाई जहाज को निजीकरण कर दिया, हर कुछ को निजीकरण करते जा रहा है। ये सब क्या है? गुलामी का ही रास्ता है। तो गुलाम की ओर जाने के लिए राम का नाम लो, धर्म का नाम, धर्म के आड़ में ये देश को गुलाम करने की और लोगों को पलायन कर मारने की व्यवस्था है। बिहार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप जानते हैं बीजेपी के लोग, RSS के लोग, सरकार में RSS के लोग हैं, ये लोग केवल वोट ठगने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और देखें बिहार हलचल न्यूज मासिक पत्रिका और सारे पर अपडेट हमरा